राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ गई हूँ आज का एक नया ब्लॉग लेकर आप लोगों के साथ। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है क्योंकि आज मैंने गुजिया भी बनाई है, मठरी भी बनाई है और शक्करपारे भी बनाए हैं और साथ में आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। एक लेडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरे दिन की दिनचर्या में ब्लॉग भी बनाए, लेकिन अगर अपने नाम कमाना है, अपने लिए कुछ करना है तो जरूर करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर हम सोचे हमें कुछ करना भी ना पड़े और हमारा नाम भी हो जाए दुनिया में, तो ऐसा तो कभी जिंदगी में हो नहीं पाएगा। एक वाइफ को हस्बैंड के नाम से हर कोई जानता है, माता पिता के नाम से हर कोई जानता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं एक अपनी अलग पहचान बनाऊं कि मैं एक स्त्री हूँ और मैंने भी जीवन में कुछ किया है अपने लिए। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें कुछ नहीं कर सकती। मैं उन लोगों की जो है डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि औरतें बहुत कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी। 5 कटोरी मैदा ले लिए, 1 कटोरी सूजी ले लिए, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल दिया है मठरी बनाने के लिए। मठरी में मोन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप चाहे तो रिफाइंड डालिए, आप चाहे तो देसी घी डालिए। मैंने 1 कटोरी भर के देसी घी डाला है क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा सॉफ्ट मठरी नहीं खाई जाती, थोड़ी करारी अच्छी लगती है। उसके बाद डाल दिए थोड़ी कसूरी मेथी और अब इसको गर्म पानी से गूंद लेंगे। पहले मैं देसी घी डाल रही हूँ। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ एडवांस में ही। होली का माँ आप पर, आपके परिवार पर पूरी कृपा बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। और भाई होली हो और गुजिया मठरी पापड़ वगैरह ना बने तो फिर मजा ही किस बात का होली का। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि इतनी मोटी हो रही है तब भी इतना ऑयली खाती रहती है, बनाती रहती है। तो ये तो मैं उन्हें बता दूं, हम हर गृहिणियां हर काम अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी त्योहार मनाती हैं। ये सारी चीजें खाने पीने की उनके लिए भी बनती है। और मैं नहीं मानती जितने मन से, जितनी सफाई से हम गृहिणियां बना सकती है उतना हलवाई लोग बना पाते होंगे, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले अच्छे से बनाने की, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी उसमें होती ही है, थोड़े बहुत जर्म्स उसमें आ ही जाते हैं। और वैसे भी जितने अच्छे से आप खाना बनाएंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके खाने के अंदर जाती है, इसलिए माँ अपने बच्चे के लिए जी जान लगा देती है अच्छे से अच्छा खाना बनाने में। चलिए जी, हमारी मैदा भी लग गई है। मैदा का मैंने डो जो लगाया है वो गर्म पानी से लगाया है हल्के से। मठरी का डो आप जितना टाइट लगाएंगे उतना अच्छा है क्योंकि अभी हमें इसे आधा घंटे रेस्ट पे रखना है ढक के, और फिर ये ऑयल छोड़ने लगता है हल्का हल्का। देखिए मैं ट्राइपॉड उठा के लाई थी वीडियो बनाने के लिए, तभी ये महाशय आ गए हैं मुझसे मिलने की, दीदी आप ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। देखिए आप मुझे, अब पहले इन महाशय को भगाना पड़ेगा तब जाके और काम होंगे। तो ये महाशय को भगाने के बाद मैंने फटाफट से ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में डालूंगी मैं बादाम, काजू और किशमिश और चिरौंजी, मींग। मींग बोलते हैं खरबूजे की गिरी को। मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, वो हलवों में भी डलवाते हैं, लड्डू वगैरह में भी डलवाते हैं। आप लोगों की चॉइस है, आप डालना चाहे या नहीं। उसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी चढ़ा के सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से लाल होने तक, जब तक जो है खरबूजे की गिरी चटक ना जाए अच्छे से और किशमिश हमारी अच्छे से फूल ना जाए तब तक रोस्ट करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में फटाफट मावा भी भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी डिश बना ले, सबसे ज्यादा टेस्ट होता है अपने हाथ का, अपने मन का, अपनी पॉजिटिविटी का। चाहे आप कितने ही मसाले डालें, जब तक आप कोई भी चीज मन से नहीं बनाएंगे तब तक वो अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए मैं मसाले को बहुत अच्छे से भूनती हूँ जब तक वो रेड नहीं हो जाता। वो आपकी चॉइस है, आप कम भूनना चाहे आप कम भी भून सकते हैं। अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैं थक भी जल्दी जाती हूँ, लेकिन मैं ये मन में नहीं सोचती कि मैं थक गई तो मैं और नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं कर पाती हूँ तभी करती हूँ, चाहे रेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी नेगेटिविटी से खाना नहीं बनाती। हवा भी हमारा बहुत ज्यादा गर्म है, तब तक हम गुजिया के लिए डो लगा लेंगे फटाफट। यहाँ पे मैंने 7 कटोरी मैदा ले लिया है, 1 कटोरी देसी घी ले लिया है। वो आप लोगों की चॉइस है, आप देसी घी ले या रिफाइंड ले। और मोन जो है इसमें थोड़ा कम पड़ता है मठरी के अकॉर्डिंग। मठरी का जो डो लगाया था वो हमने थोड़ा टाइट लगाया था, इसका डो हम मीडियम लगाएंगे, जैसा हम आटे की रोटी के लिए लगाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट सा हल्का। क्योंकि अगर हम इसका ज्यादा टाइट डो लगा लेंगे तो इसमें हमारी स्टफिंग भरने में फट जाएगी। वैसे तो गुजिया की मैदा मलना बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ मोन और मैदा पड़ती है, लेकिन आप ऐसे मुट्ठी बना के देख लेना, अगर आपकी मुट्ठी में अच्छे से मैदा चिपक रही है, अच्छे से बन पा रहा है डो, तो समझ लीजिए मैदा अच्छे से तैयार है। मट्ठे की मैदा चेक करने का भी यही तरीका होता है, हाथ में आप बीच के देख लीजिएगा, अगर मैदा हाथ में चिपक रही है तो समझ लीजिए डो अच्छे से गूंद गया है। अब मैंने गर्म पानी डाल के फटाफट से गुजिया का भी डो लगा लिया। उधर मेरा मट्ठी का भी तैयार था, पहले मैं मट्ठी बनाऊंगी उसके बाद गुजिया बनाऊंगी। तब तक मेरा मावा भी भून गया था। उसके बाद मैंने मावे को जो है एक थाली में निकाल के फ्रीजर में रख दिया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको ठंडे होने का वेट करूँ। फ्रीजर में मेरा 5 से 10 मिनट में मावा अच्छे से ठंडा हो जाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी मैं अच्छे से फ्रीजर में ही रख दूंगी ताकि मेरे थोड़ी देर में ही ठंडे हो जाएं दोनों चीजें। मावे को ठंडा करना इसलिए जरूरी होता है, अगर हम गरम गरम मावे में बूरा डाल देंगे या ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो वो मावा जो है लिक्विड हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये जो मेरे फ्रीजर में आप पन्नी में रखे हुए देख रहे हैं, ये है मटर। मैं जो है घर की मटर छील के 5-7 किलो और फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ। वो मेरे पूरी गर्मी में चल जाएंगी क्योंकि फ्रोजन मटर में जो है केमिकल लगे हुए होते हैं, इसीलिए मैं हाथ से ही छील के अपने स्टोर कर लेती हूँ फ्रीजर में। हमारे यहाँ सबसे पहले हर चीज का भोग ठाकुर जी और राधा रानी को लगता है, इसलिए मैं सब साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। और मैंने गोला भी अपने हाथ से घिस लिया है, बाजार से गोले का बुरादा नहीं मंगाया है। और एक आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच मैदा भी मिला के सिलेरी बना ली है गुजियों को चिपकाने के लिए। फटाफट से मैं जो है मटर की मैदा हाथ से थोड़ा अच्छे से उसको सेट कर लूंगी, थोड़ा सा मटर की मैदा को। इस टाइम तीज त्योहार पे सभी के घर में काम होता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ हेल्प करा देते हैं मठरी बनाने में भी, गुजिया बनवाने में भी। मुझे इस चीज का बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा देते हैं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती।
वैसे तो घर में सासू माँ भी है, लेकिन उनके पास कामाक्षी है, इसीलिए वो मेरी हेल्प करा नहीं सकती इस टाइम। क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो एक जना तो उन्हीं की सेफ्टी के लिए चाहिए, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना खा ले, कहीं मैदान ना छू दें। और वैसे भी सभी के यहाँ पहले होलिका माता पे सामान चढ़ता है, पंडित जी के यहाँ जाता है, उसी के बाद सारे काम होते हैं, इसीलिए सबसे पहले बच्चों को नहीं खाने दे सकती। मैंने और रियांश ने थोड़ी थोड़ी मिलकर दोनों ने लोई बना ली थी। मैं बेल रही थी फटाफट, रियांश के पापा जो है मटके में छेद कर रहे थे। शादी से पहले पिता को संघर्ष करते देखा है, शादी के बाद पति को। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में 5 रुपए भी कोई आपको फ्री के नहीं देने वाला है, इसीलिए एक ब्लॉगर का जीवन भी आसान नहीं होता। कितनी बार समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि जब देखो फोन में लगी रहती है, जब देखो वीडियो बनाती रहती है, घर की बात दूसरों को बताती है। अगर हम समाज के डर से कोई काम करना छोड़ रहे हैं तो हमसे ज्यादा मंदबुद्धि कोई नहीं हो सकता इस जीवन में। क्योंकि जब जब लेडीज जॉब करती है तो बोला जाता है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो। कुछ नहीं करती है तो लोग बोलते हैं कि देखो इतनी पढ़ी लिखी होके भी पति का सपोर्ट नहीं कर सकती, क्या फायदा इतने पढ़े लिखे होने का। इसीलिए हर चीज में जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, दुनिया के ताने भी सुनने पड़ेंगे। अगर आपने शुरू में ही हार मान ली तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और हो सकता है मैं इस सफर में हार भी जाऊं, लेकिन हार के डर से कोई काम करना तो नहीं छोड़ सकता ना। फिर इस हिसाब से तो हमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है हम पेपर में फेल हो जाएं। मैं जानती हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं आज नहीं तो कल अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल कर ही लूंगी, जो मेरे सपने हैं, जो मैं चाहती हूँ बनना। मठरी बनाने के बाद मावा चेक कर लेते हैं ठंडा हुआ नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि अब इसमें हमें मिलाना है ड्राई फ्रूट्स, बूरा और गोला जो हमने घिस के रखा था। अरे ड्राई फ्रूट कोई भी ग्राइंडर में ग्राइंड किए हुए नहीं खाता, इसीलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। मावे को ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गोले का जो हमने घिसा हुआ बुरादा था। कोई मीठा तेज खाता है, कोई कम खाता है, हम लोग मीडियम खाते हैं, इसीलिए मैं 1 किलो मावे में आधा किलो बूरा डाल देती हूँ आराम से। क्योंकि हमारे यहाँ चाशनी वाली गुंजिया नहीं बनती है, हम लोग अंदर ही डाल लेते हैं जितना भी मीठा डालना है। मावे में बूरा डालने के बाद मावे को अच्छे से चला दिया है ताकि पूरा एक जगह ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि मावा आपका या ड्राई फ्रूट आपके गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो पूरा तुरंत पिघलने लगेगा और सारा मावा जो है वो बहुत लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। अगर आपका मावा ज्यादा लिक्विड हो गया तो गुजिया फटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके। गुजिया बनाना उतना भी हवा का काम नहीं होता जितना लोग समझ लेते हैं, बस थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। और ऊपर से अगर 2 जने सपोर्ट वाले हो तो और जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि एक से भली 2 की राय होती है। मैं इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी और मेरे हस्बैंड बाद में मेरी क्लास लगाते बोलते तुम या तो ब्लॉगिंग में ध्यान लगा लिया करो या गुजिया में इलायची पाउडर डालना भूल गए। लेकिन भगवान जी ने मेरी क्लास लगने से बचवा ली और मुझे याद आ गया कि इलायची पाउडर डालना है अभी तो। उसके बाद फिर वही मैंने बेलनी शुरू करी और पतिदेव ने तब तक मठरियाँ उतार दी थी। हम लोगों ने भट्टी इसलिए लगा दी थी, भट्टी में फटाफट उतर जाती है। आप लोगों ने मेरी किचन की स्लैब देखी है कितनी छोटी है, इतना सारा सामान बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि इतना अच्छा तो तेरा घर भी नहीं है जितना तो इतराती है कि ये बना लिया वो बना लिया। तो भैया बहन कुछ लोग इस घर के लिए भी सपना देखते हैं, किराए के घर में रहते हैं और उनसे पूछो 5-5 10-10 हजार रुपए देना, 20-20 हजार रुपए देना मंथली कितना ज्यादा दिक्कत वाला काम होता है। जब अपनी मेहनत की कमाई में से अपने पति की मेहनत की कमाई में से 20 हजार रुपए ऐसे ही देने पड़ जाते हैं फ्लैट में या किराए के घर में, तो बहुत दुख होता है। इसीलिए मुझे ये नहीं लगता कि मेरी किचन छोटी है या मेरी स्लैब छोटी है या मेरा घर पुराना है। मुझे ब्लॉग बनाने से मतलब है, आप लोग मेरा ब्लॉगिंग देखते हैं ना कि मेरा घर। मैंने काफी लोगों के ब्लॉग देख रखे हैं जो बेचारे मुझसे भी छोटे घर में करते हैं ब्लॉगिंग वगैरह सब काम, और उनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में हैं, क्योंकि आप लोग घर नहीं मेहनत देखते हैं। गुजिया बनाते हुए हमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमें सिलेरी लगानी है वो चारों तरफा लगानी है। अगर जरा सी जगह में सिलेरी नहीं लगेगी तो गुजिया वहीं से फटनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमारी एक गुजिया फट गई तो सारा तेल बेकार हो जाएगा और सारी की सारी गुजिया पे वो काला काला से चिपक जाता है, जो बहुत अजीब लगता है देखने में। यदि आपको लगता है कि मेरी गुजिया कोई फटने वाली है तो उसको थोड़ा अलग रख दीजिए, सबसे लास्ट में डालिएगा। गुजिया की जो मशीन होती है उसको अच्छे से टाइट से बंद करके बंद करो तो अच्छे से चिपक जाती है गुजिया, और हम हल्के हाथ से बंद करेंगे तो कभी कभी खुली रह जाती है। भगवान का शुक्र है कि मेरी गुजिया एक भी फटी नहीं है। वैसे तो मैंने 2-3 साल से गुजिया खुद बनाना शुरू किया है, क्योंकि पहले मुझे डर लगता था कि कहीं मुझसे गुजिया खराब ना हो जाए। लेकिन कुछ सपोर्ट पतिदेव कर देते हैं, कुछ में हिम्मत बनाती हूँ और अच्छे से हो ही जाता है। उसके बाद एक भैया है हमारे जेठ जी हैं, वो आ गए थे गन्नी लेके आए थे अपने खेत में से, तो उन्होंने सोचा हमारे लिए भी लेके चलते हैं। हम लोग चाय पी रहे थे तो हमने जेठ जी को भी चाय पिलाई, गुजिया टेस्ट कराई कि भैया कैसी बनी है। भैया ने भी बहुत तारीफ की, गुजिया बहुत अच्छी बनी है। तब तक आ गई थी मेरी काम वाली दीदी, मैंने कहा थोड़ी सी गुजिया मठरी वगैरह उनको भी दे देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मैं डब्बे में क्या पैक कर रही हूँ, ये मैं उन्हीं के लिए पैक कर रही हूँ। ये बेचारी तो हमारे घरों में काम करने में ही व्यस्त रह जाती हैं, पता नहीं टाइम मिला भी होगा गुजिया वगैरह बनाने का, पता नहीं। कामाक्षी को सुलाने के बाद मम्मी ने भी थोड़ी हेल्प करा दी थी, शक्कर पारों की मैदा मल दी थी। अब मैं बनाऊंगी शक्कर पारे, भी गुजिया मट्ठी तो बन के तैयार हो चुकी है। शक्कर पारे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसकी चाशनी मम्मी बना देगी, मैं फटाफट से शक्कर पारे बेल के और काट लेती हूँ। मैं अपनी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली से माफी चाहूंगी कि मेरा ब्लॉग आज थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि इतने सारी चीजों की रेसिपी बताना एक ही छोटे से ब्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए लंबा बनाना पड़ा इस ब्लॉग को।
आप लोगों ने इस होली पे क्या-क्या बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगली बार कोशिश करूँगी वो भी बना पाऊँ। कल मैं बनाऊँगी बेसन के सेल, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दही बड़े तो बनते ही है होली पे सबके यहाँ। शक्करपारे बन के तैयार थे, फटाफट से तल लेंगे इनको, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद बनाऊँगी चाशनी। शक्करपारे की मैदा में उतना ही मोन डलता है जितना मठरी में डलता है। 4 से 5 कटोरी मैदा और 1 कटोरी रिफाइंड या देसी घी। मैदा मलते वक्त मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगा दिया था इसमें ताकि शक्करपारे सॉफ्ट बने हमारे। हमारी एक तार की चाशनी बन के तैयार है। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। मतलब अपने हिसाब से आप क्वांटिटी रख सकते हैं, जैसा अगर ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा सामान ले लीजिएगा। शक्करपारा के लिए 2 तार की नहीं 1 तार की चाशनी बनती है। जब तक 1 तार नहीं आएगा तब तक इसको पकाते रहेंगे। 1 तार आने के बाद फटाफट से गरम-गरम शक्करपारे इसके अंदर डाल देंगे, गरम-गरम चाशनी के अंदर, और अच्छे से चलाएंगे इसको खूब। शक्करपारों को अच्छे से चलाना इसलिए जरूरी है, कहीं-कहीं चाशनी रह जाएगी, कहीं-कहीं नहीं लगेगी, इस वजह से अच्छे से चलाना जरूरी है ताकि अच्छे से शक्करपारे अच्छे से चाशनी में डिप हो जाए। और हमें एक बात का ध्यान और रखना है, हमारी चाशनी थोड़ी तेज गर्म रहेगी तभी शक्करपारे अच्छे से चल पाएंगे, क्योंकि चीनी एकदम से जमती है। अगर चीनी की चाशनी जमी जमी सी हो जाएगी तो शक्करपारे पर अच्छे से चढ़ नहीं पाएगी। चलिए जी, हमारी गुजिया मठरी शक्करपारे बनके तैयार है। कोशिश तो मेरी रहती है मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं, अच्छे से अच्छी रेसिपी बनाऊं, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग लाइक कमेंट करेंगे नहीं। अब कल के दही बल्लों के लिए फटाफट से मूंग की दाल और उड़द की दाल भिगो देते हैं, और गुजिया जो है गर्म थी इस वजह से मैंने डब्बे में नहीं रखी थी, अब डब्बे में उठा के रख देते हैं। कामाक्षी भी मेरी हेल्प करा रही है। अगर हम गरम गरम गुजिया डब्बे में भर देते हैं टूटने का डर रहता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम।